अस्सलाम वालेकुम, आप तक में मैं हुज़ार अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना से मजीद 15 अफराद जान बहा, कमबात की तादाद 432 तक पहुंच गई। 656 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 18,777 हो गई। सिंध में 10 माह की बच्ची समेत 253 बच्चे भी मुतासर। मुर्तजा वहाब के मुताबिक सिंध में मजमूई केसेस में 26% खवातीन है। चैप्टर्स कितने वज़ीर आज़म मुझे बता दें, मैं जो सदा मुझे कहेंगे हम भुगतने को तैयार। वो हमें बताएंगे कि 18वीं तरमीम क्या है, 18वीं तरमीम क्या है। शाम को बैठते हैं ना, उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है कि ये कर दो 18वीं तरमीम, 18वीं को शुरू हो जाते हैं बेचारे। अगर सोचे समझे कि कौम को, मुल्क को तकसीम कैसे कर रहे हैं इस कोरोना के इशू। लॉकडाउन को 9 तारीख तक, 9 मई तक होना चाहिए, काबीना ने कहा है। अब उसकी सदारत अगर वज़ीर आज़म के अलावा कोई और कर रहा था तो मुझे पता नहीं। या हो सकता है कि जिस्म इसका बैठा हो, रूह किसी और की होती। अगर कंफ्यूजन है वज़ीर आज़म की सोच में, वफाकी हुकूमत की सोच में, PTI की सोच में, तो उस कंफ्यूजन की वजह से अपने पाकिस्तानियों को मुसीबत में मत डालो। सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ वज़ीर आज़म को ज़हमत नहीं हुई आने की, क्या अगर पूछे कि कोरोना ने यहाँ क्या तबाही कराई। या तो पता नहीं किसी ने कहा हो कि कराची मत जाना, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, तो इसलिए शायद आते नहीं है। वज़ीर आज़म को 18वीं तरमीम का अलिफ बे तक नहीं पता। मांगे तांगे की 3 सीटों पर खड़ी हुकूमत 18वीं तरमीम का खात्मा चाहती है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी बरस पड़े। नासिर हुसैन शाह ने मुल्क में कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार विफाक को करार दे दिया। बोले दुकानदारों को उकसाने वाले विफाकी वुज़रा को शर्म आनी चाहिए। सिंध हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा विफाक पर ना डाले। लॉकडाउन करने या ना करने में सिंध हुकूमत आजाद थी और है। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का जवाब। कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत अब तक 27 अरब रुपए सिंध में तकसीम किए जा चुके हैं। सिंध को फराहम टेस्टिंग किट्स और दीगर तिब्बी सामान की तफसीलात भी पेश। बिलावल और हमलावाओं की मौसीकी विफाक से मजीद पैसे हथियाने की एक और चाल है। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पर बहस से क्यों घबराती है? विफाकी वजीर अली जैदी का सवाल। फैसल वाउदा ने कहा पीपल्स पार्टी अपनी चोरी खुद ही सामने ले आई। ये लोग अरबों रुपए का राशन भी खा गए। कराची को मोइंजोदाड़ो नहीं बनने देंगे। कोरोना के बाइस बेरोजगार अफराद के लिए वेब पोर्टल का इफ्तिताह। रजिस्टर्ड मजदूरों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। कहा कि लॉकडाउन की मईशत पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। लगता है कि 1 साल तक यही सूरत हाल रहेगी। पेट्रोल की कीमतों में कमी का रिलीफ हर सूरत अवाम को मिलना चाहिए। पंजाब में आज से रोजाना 6,000 कोरोना टेस्ट कराने का ऐलान। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब में टेस्टिंग किट्स की कोई कमी नहीं है। अब स्मार्ट सैंपलिंग से कोरोना के फैलाव का जायजा लिया जाएगा। कारोबारी मराकज खोलने के लिए विफाकी हुकूमत को सिफारिशात इरसाल कर दी हैं। बलोचिस्तान में लॉकडाउन से मुतासरा मुस्तहिक अफराद की माली मुआवनत का आगाज। मुस्तहिक अफराद को अक़ुव्वत फाउंडेशन के ताउन से बिला सूद 10 से 20,000 रुपए कर्ज हसना फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का ऐलान। कर्ज की वापसी 3 साल में माहाना 500 से 1,000 रुपए की इक़सात में होगी। ईद के बाद नैब 2 तरफा ताज़न बनने जा रहा है। शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में है। शेख रशीद की पेश गोइयां। कहा कि नून लीग नैब कानून में जो तरमीम चाहती है वो नैब के साथ मजाक होगा। नवाज शरीफ के बाद फिरदौस आशिक अवान भी कहेंगी कि मुझे क्यों निकाला। शेख रशीद जैसे सियासी गीदड़ ही नैब न्याजी गठजोड़ को टार्जन समझ सकते हैं। नैब न्याजी गठजोड़ शहबाज शरीफ को जेल में डालने की जतन कर रहा है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। बोले सितारे तो सियासी यतीमों की गर्दिश में हैं, इसीलिए उनकी चीखें निकल रही हैं।